बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्लॉरन सीरीज़ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम टेलर सीरीज़ और उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ द फंक्शंस। इफ f is defined in the interval containing a and its derivatives of all orders exist at x is equals to a, then we can expand f of x as f of x is equals to f of a plus f dash of a into x minus a, f double dash of a divided by 2 factorial x minus a whole का square up to so on f power n nth derivative divided by n factorial x minus a whole power n plus up to so on। हमने पिछले लेक्चर में मैक्लॉरन सीरीज पढ़ी थी, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। नंबर वन, वो जीरो पे वैलिड थी। ये ए जो भी हमारा नंबर होगा इन द इंटरवल कंटेनिंग ए, अगर उस इंटरवल में जहां पे ए है वो डिफाइंड है तो क्या होगा, ये सीरीज हमारी वैलिड हो जाएगी। वो किस पे वैलिड थी? वो जीरो पे वैलिड थी। तो ए की जगह पे हम जीरो पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगी, दोबारा से मैक्लॉरन सीरीज ही बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसी में से हम मैक्लॉरन सीरीज को भी ड्राइव करेंगे। लेट कर लेते हैं जी, पावर सीरीज से स्टार्ट करते हैं। प्रूव कर रहे हैं हम इसका। लेट पावर सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स ए पे हमने इसको करना है तो हम पावर सीरीज की जनरल फॉर्म लिख रहे हैं एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए होल का क्यूब, क्योंकि वहां पे जब हमने मैक्लॉरन सीरीज के केस में लिखा था तो ए हमारे पास क्या था, जीरो था। ए फोर एक्स माइनस ए होल पावर फोर प्लस ए फाइव एक्स माइनस ए होल पावर फाइव प्लस अप टू सोन ए एन एक्स माइनस ए होल पावर एन प्लस अप टू सोन। क्लियर? Put x is equals to a. Put x equals to a. तो f of a क्या बनेगा? f of a इसमें तो पुट नहीं कर सकते, ये रहेगा a नॉट। इसमें पुट करेंगे जीरो 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 अप टू सोन, सारे के सारे क्या हो गए, जीरो हो गए और f of a की वैल्यू आ गई। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम a नॉट a1 a2 a3 इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इनके सक्सेसिव डेरिवेटिव लेते जाएंगे और इसमें वैल्यूज पुट करते जाएंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, मैं आपकी आसानी के लिए पावर सीरीज लिख रहा हूं ताकि हम उसके इजीली डेरिवेटिव्स ले सकें। a नॉट प्लस a1 x माइनस a प्लस a2 x माइनस a होल का स्क्वायर प्लस a3 x माइनस ए होल का क्यूब ए फोर एक्स माइनस ए होल पावर फोर प्लस अप टू सोन ए एन एक्स माइनस ए होल पावर एन प्लस अप टू सोन। क्लियर? अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ए नॉट जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए वन, इसका डेरिवेटिव वन और ए का डेरिवेटिव हो गया जीरो प्लस इसमें से पावर शुरू में आ जाएगी टू ए टू एक्स माइनस ए, पावर क्या बचेगी, वन बचेगी, टू माइनस वन वन और एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव वन हो जाएगा प्लस थ्री ए थ्री एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस फोर ए फोर एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस फाइव ए फाइव एक्स माइनस ए पावर फोर प्लस अप टू सोन प्लस एन ए एन एक्स माइनस ए होल पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन। क्लियर? इस पे भी हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू a, तो यहां से हमें f डैश ऑफ a, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ a, इसकी वैल्यू मिलेगी दैट इज a1। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले रहा हूं f डबल डैश ऑफ x, कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, टू ए टू बचेगा प्लस
इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 a3 x माइनस a प्लस 4 3 ज़ा 12 a4 x माइनस a माइनस 1 होगा तो स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 5 4 ज़ा 20 a5 x माइनस a का क्यूब प्लस अप टू सोन n इंटू n माइनस 1 a n x माइनस a होल पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सोन। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें भी हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू a, पुट x इक्वल्स टू a, तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू मिलेगी हमें, f डबल डैश ऑफ a x की जगह पे पुट कर रहे हैं, डेट इज इक्वल्स टू 2a2, बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, f ट्रिपल डैश ऑफ x, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6a3, ये 1 हो जाएगा, प्लस 12 2 ज़ा 24 a4 x माइनस a प्लस 23 ज़ा 60 a5 x माइनस a का स्क्वायर प्लस अप टू सोन nth वैल्यू भी इसी तरह से कम होती जाएगी, यहाँ पे आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू सोन, लिखें ना लिखें अप टू सोन ये चल रहा है। इसमें भी हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव की a पे वैल्यू आ जाएगी, f ट्रिपल डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू, ये आएगी जी 6a3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, आइए जी स्टूडेंट्स, फोर्थ डेरिवेटिव हम फाइंड करने लगे हैं, f4 ऑफ x इज इक्वल्स टू, अभी हमारे पास आया था 6a3, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 24 a4 x माइनस a इसके साथ था वो क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 62 ज़ा 120 a5 x माइनस a प्लस अप टू सोन। इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू a, पुट x इक्वल्स टू a, तो यहाँ से हमें मिलेगा f4 ऑफ a, फोर्थ डेरिवेटिव एट a, दैट इज 24 a4। क्लियर? अब अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूँ a1 a2 a3 a4 अप टू सोन an की, तो मैं ज़रा रिकॉल करता हूँ, हमारे पास आया था जी f ऑफ a इक्वल्स टू a नॉट, फिर f डैश ऑफ a दैट इज इक्वल्स टू a1 आया था, नेक्स्ट था जी f डबल डैश ऑफ a इक्वल्स टू 2a2, तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आएगी, implies that a2 इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2, या फिर 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 फैक्टोरियल, वो 2 ही होता है। नेक्स्ट था f ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव एट a इक्वल्स टू 6a क्यूब a3, दैट इज, तो यहाँ से हमारे पास a3 की वैल्यू क्या आई, a3 इक्वल्स टू थर्ड डेरिवेटिव एट a डिवाइडेड बाय 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल, 6 उधर आके डिवाइड होगा तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है एट a, दैट इज 24 a4, तो यहाँ से a4 की वैल्यू क्या मिली हमें, 24 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, f फोर्थ डेरिवेटिव एट a डिवाइडेड बाय 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 का फैक्टोरियल, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं तो हमारे पास nth डेरिवेटिव क्या आएगा, f n ऑफ a जी, ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ये आ जाएगा जी n फैक्टोरियल इंटू an, और यहाँ से अगर हम an की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू आएगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 अप टू सोन बढ़ती जाएगी, तो उसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल।
तो यहाँ से ए एन हमारे पास आ रहा है जी एफ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। क्लियर। अब ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए एन की वैल्यूज अगर हम पुट कर दें हमारी जो पावर सीरीज थी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, टेलर सीरीज मिलेगी। आइए हम इसमें पुट करते हैं। मैं पावर सीरीज को दोबारा लिख रहा हूँ याद दहानी के लिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस ए फोर एक्स माइनस ए की पावर फोर प्लस अप टू सोन ए एन एक्स माइनस ए पावर एन प्लस अप टू सोन इज अ पावर सीरीज। क्लियर। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। वैल्यूज हमें गिवन दी गई हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस ए वन की वैल्यू एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए टू की वैल्यू दैट इज एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस ए थ्री की वैल्यू एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस अप टू सोन इसी तरह बढ़ते जाएं तो ए एन की वैल्यू क्या है, एफ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए होल पावर एन अप टू सोन इज कॉल्ड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स is called the Taylor series expansion of the function f of x। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी में अगर हम a को रिप्लेस कर दें जीरो, a को पुट कर दें हम जीरो, तो यहाँ पे हमें मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश ऑफ जीरो एक्स एफ डबल डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सॉन दैट इज कॉल्ड द मैक्लॉरन सीरीज। तो एक्चुअली मैक्लॉरन सीरीज स्पेशल किसका केस है, टेलर सीरीज का ही एक स्पेशल केस है व्हेन a इज इक्वल्स टू जीरो। अदरवाइज यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है, जिस भी इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा वो a यहाँ पे आ सकता है। क्लियर है। जब a जीरो हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, मैक्लॉरन सीरीज बन जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। टेलर सीरीज का हमारी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया, एक एग्जाम्पल दी गई है। आइए हम उस एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करते हैं, फिर इससे आगे हम इसको मूव कराते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ लॉग नेचर 1 प्लस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन देखें जी इसका। लेट कर लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचर 1 प्लस एक्स। अब हम एफ ऑफ ए पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसका मतलब है ए की जगह में क्या दिया गया, 2 दिया गया है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू log natural 1 plus 2 that is equals to log natural 3। क्लियर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं जी। f डैश ऑफ x log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x होता है। x की जगह पे 1 प्लस x दिया गया, 1 प्लस x, और अगेन 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। अब इसको हम फाइंड करते हैं जी 2 पे इसकी वैल्यू। f डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस इसमें 2 पुट कर देंगे डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर 3। क्लियर। सेकेंड डेरिवेटिव देखें जी। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स होल पावर -1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना इजी हो जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो -2 बन जाएगी, और 1 प्लस एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ 2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर,
पावर डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। -1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो -1/9 हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, f ट्रिपल डैश ऑफ x -1 -2 तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स होल पावर -3 आ जाएगी। इसकी वैल्यू हम 2 पे फाइंड कर लेंगे, f ट्रिपल डैश ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की जगह पे 2 पुट करना है और होल का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब दैट इज 27। इसका फोर्थ डेरिवेटिव हम लेते हैं, f4 ऑफ x -2 +2 -3 3 2 6 -6 इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, f4 ऑफ 2 फोर्थ डेरिवेटिव में 2 पुट कर रहे हैं हम, यह आ जाएगा जी -6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पावर 4 पॉजिटिव हो गई, -6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम किस में पुट करते हैं, टेलर सीरीज में पुट करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे जी बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है जी हमारे पास, टेलर सीरीज f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a x माइनस a प्लस f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस a का स्क्वायर f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस a का क्यूब प्लस अप टू सोन n तक। अब इसमें a की जगह हम 2 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 2 प्लस f डैश ऑफ 2 x माइनस 2 प्लस f डबल डैश ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस 2 का क्यूब प्लस अप टू सोन। इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, जस्ट हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। f ऑफ x दैट इज लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स, f ऑफ 2 दैट इज लॉग नेचुरल 3 हम फाइंड कर चुके हैं, f डैश ऑफ 2 दैट इज 1/3 x माइनस 2, f डबल डैश ऑफ 2 -1/9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x माइनस 2 का स्क्वायर f ट्रिपल डैश ऑफ 2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x माइनस 2 का क्यूब प्लस अप टू सोन। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 3 प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/9 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है, एंड x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल 6 एंड x माइनस 2 होल का क्यूब प्लस अप टू सोन। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज log natural 1 plus x equals to log natural 3 plus x minus 2 divided by 3 minus x minus 2 whole square divided by 18 plus 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 divided by 27 multiply by 3 81, और इसको हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 2 का क्यूब प्लस अप टू सोन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्या फाइंड हो गई है, लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स से हमारे पास टेलर सीरीज उसकी फाइंड हो गई है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम मूव करते हैं टेलर थ्योरम पे और हम चलते हैं उसी स्टेप पे वापस जहां पे हमने टेलर सीरीज को एंड किया था। आइए जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे टेलर सीरीज को एंड किया था। अब यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ
रिप्लेस x by x plus h and a by x. x को रिप्लेस कर रहा हूँ x प्लस h से और a को रिप्लेस कर रहा हूँ x से, तो हमारे पास जो हमारी टेलर सीरीज है वो क्या बन जाएगी? x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h से, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू, a को x से रिप्लेस कर रहे हैं f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, a को हमने रिप्लेस कर दिया. अब x को x प्लस h माइनस a की जगह पे x आ जाएगा प्लस f डबल डैश ऑफ a को रिप्लेस कर रहे हैं x से डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस h से माइनस a को रिप्लेस कर रहे हैं x से और इसका आ जाएगा स्क्वायर f ट्रिपल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x प्लस h माइनस x होल का क्यूब प्लस अप टू सोन प्लस f n ऑफ x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x प्लस h माइनस x होल पावर n प्लस अप टू सोन. प्लस x माइनस x दोनों आपस में कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल, सारे इसी तरह से कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास सीरीज बनेगी f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू h प्लस f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू h क्यूब प्लस अप टू सोन f n ऑफ x डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल h पावर n प्लस अप टू सोन इज कॉल्ड द टेलर थ्योरम. ये क्या है? टेलर थ्योरम है. पहले हमने क्या पढ़ा था? टेलर सीरीज पढ़ी थी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, और ये क्या है? दैट इज कॉल्ड द टेलर थ्योरम एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो टेलर थ्योरम है वो हमें ज़्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देता है. एक्चुअली जब हम टेलर सीरीज लगाते हैं, साइन कॉस टेन, इन पे जब हम लगाते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन भी आप इनको पढ़ेंगे. अब साइन 30 इजीली सॉल्वेबल है, साइन 45 इजीली सॉल्वेबल है, लेकिन साइन 31 या कॉस 61 या साइन 61, अब इनके लिए हमें क्या है? जो टेलर सीरीज है उससे ज़्यादा अच्छी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या देता है? ये हमारे पास टेलर थ्योरम देता है. आपकी बुक में टेलर सीरीज से साइन 31 को सॉल्व किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक पे. अगर आप उसको टेलर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं, उनमें ये और मज़ीद अच्छी वैल्यू, अच्छा आंसर हमें देगा. क्लियर है? तो टेलर थ्योरम किस लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास उसी फंक्शन के लिए यूज़ होता है जिसके लिए टेलर सीरीज होती है. लेकिन जहाँ पे हमें प्रॉब्लम कर रही होती है टेलर सीरीज, उससे ज़्यादा अच्छा आंसर, बल्कि प्रॉब्लम नहीं कर रही होती, आंसर दे रही होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा आंसर जो है वो हमें क्या देता है? टेलर थ्योरम देता है. क्लियर है? अब टेलर थ्योरम के हमारी बुक में 2 सवाल हैं, आइए हम उनको सॉल्व करते हैं. जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 एक्सरसाइज 2.8 शो दैट cos x plus h is equals to cos x minus h sin x minus h square divided by 2 factorial cos x plus h cube divided by 3 factorial sin x plus up to so on and evaluate cos 61 degree. सॉल्यूशन देखें. लेट कर लेते हैं कि f of x plus h, let f of x plus h equals to cos x plus h के इक्वल है. क्लियर? तो यहां से f of x किसके इक्वल आएगा? डेट विल बी इक्वल्स टू cos x. क्लियर? अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो f डैश ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x. सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x माइनस एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x.
इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव दैट इज cos x का अगेन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अब इनको हम पुट कर देंगे बाय टेलर थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे बाय टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम क्या है जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं f ऑफ x प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू h प्लस f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल h क्यूब प्लस अप टू सोन। क्लियर, ये हमारे पास टेलर थ्योरम है। इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। f ऑफ x प्लस h ये हमारे पास इक्वल है cos x प्लस h के, cos x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x cos x प्लस f डैश ऑफ x माइनस साइन x, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस h इंटू साइन x, फिर f डबल डैश माइनस cos x, तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू cos x, फिर प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू साइन x प्लस अप टू सोन। और यही हमने शो भी करना था, देखिए सेम टू सेम रिजल्ट आ गया। अब हमने करना है cos 61 को एवेल्युएट, तो आइए हम उसको एवेल्युएट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, cos 61 को एवेल्युएट कर रहे हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड h इक्वल्स टू 1 डिग्री। अब जब हम 60 डिग्री हमारे क्वेश्चन में वैल्यू में देंगे साइन 60 cos 60, तो हमें एक आंसर मिलेगा, लेकिन 1 डिग्री h को अगर हम देंगे तो जो हमें नंबर मिल रहे हैं वो रियल नंबर हैं, उनको हम डिग्री में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में, दैट इज इक्वल्स टू 0.0175 रेडियन अपनी आसानी के लिए। क्लियर है। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं cos x प्लस h, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू cos x माइनस h sin x माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल cos x प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल sin x प्लस अप टू सोन। क्लियर, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, यह आ जाएगा जी cos 60 डिग्री प्लस, यहाँ पे क्योंकि डिग्री है तो इसलिए 1 डिग्री लिखेंगे, cos x की जगह पे 60 डिग्री माइनस h की जगह पे 0.0175 रेडियन में एंड साइन 60 डिग्री माइनस h स्क्वायर 0.0175 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल cos 60 डिग्री प्लस h क्यूब 0.0175 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड साइन 60 डिग्री प्लस अप टू सोन। क्लियर, इसे आप सॉल्व कर लें, मैं अभी कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर रहा हूं। दैट इज इक्वल्स टू cos 60, वी नो द वैल्यूज, ये बनेगा cos 61 डिग्री, उसे हमने एवेल्युएट करना है 1/2 माइनस 0.0175 साइन 60 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.0175 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल cos 60, अगेन क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 0.0175 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल साइन 60 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अप टू सोन। तो cos 61 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं,
that is 0.0175 multiply by square root 3 divided by 2 minus 0.0175 इसका स्केयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1/2 फिर प्लस 0.175 होल का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल multiply by square root 3 divided by 2 0.484768 तो हम इसको लिख लेंगे 0.48476 है तो 48 लिख लेते हैं और साथ हम लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये एग्जैक्ट नहीं है बल्कि क्या है, अप्रोक्सीमेट आंसर है। क्लियर है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो एग्जैक्ट तो ये कभी आएगा ही नहीं, पॉइंट में ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इसके साथ क्या लिख रहे हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं। क्लियर है। इसी तरह आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 2 दी गई है वो साइन 31 की है, आप सेम इसी तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे इसका जो सवाल है उस पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 3 शो दैट 2 पावर x प्लस h इज इक्वल्स टू 2 पावर x इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल 2h प्लस लॉग नेचुरल 2 का स्केयर h स्केयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन। बड़ा इजी सा है, सेम उसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें। लेट f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू 2 पावर x प्लस h, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, डेट इज आ जाएगा 2 पावर x। अब हम इसके डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, a पावर x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। a पावर x का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x डेट इज इक्वल्स टू a पावर x इंटू लॉग नेचुरल a। अब a की जगह पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो ये आ जाएगा 2 पावर x इंटू लॉग नेचुरल 2, इसका सेकेंड डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x। लॉग नेचुरल 2 कांस्टेंट है, 2 पावर x लॉग नेचुरल 2 डेरिवेटिव आएगा और ऑलरेडी लॉग नेचुरल 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। इसी तरह से f ट्रिपल डैश ऑफ x, 2 पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज़ ये कांस्टेंट है और इसके साथ आएगा लॉग नेचुरल 2 और स्केयर ऑलरेडी है तो ये क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव f4 ऑफ x, 2 पावर x लॉग नेचुरल 2 पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी एंड अप टू सोन। अब हम इसको थ्योरम में पुट कर देते हैं बाय टेलर थ्योरम। क्या है जी, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू h प्लस f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल h क्यूब प्लस अप टू सोन। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये है हमारे पास जी 2 पावर x प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ x 2 पावर x प्लस f डैश ऑफ x 2 पावर x लॉग नेचुरल 2 इंटू h प्लस f डबल डैश 2 पावर x लॉग नेचुरल 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर क्यूब 2 पावर x लॉग नेचुरल 2 का
क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एच क्यूब प्लस अप टू सॉन। इन सब में कॉमन क्या है, 2 पावर x कॉमन है, तो उसके हम कॉमन ले लेते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पावर x प्लस h इक्वल्स टू 2 पावर x कॉमन है, अंदर आ रहा है जी 1 प्लस इसकी जगह पे 1 बचेगा, लॉग नेचुरल 2 इंटू एच प्लस लॉग नेचुरल 2 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस लॉग नेचुरल 2 का क्यूब इंटू एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। और हमने यही शो भी करना था, यही प्रूव भी करना था, वो हम कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।